हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो जीआईसी मेंस का होम साइंस का सिलेबस लेके आई हूँ। इसका जनरल पेपर का सिलेबस ऑलरेडी बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस ट्रिक्स को आप फॉलो करके अपना ये मेंस का पेपर निकाल सकते हैं और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुल टोटल स्टूडेंट 133 सिलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। मेंस का मतलब एक सीट के ऊपर 13 बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एक सीट पर 3 स्टूडेंट्स को। तो अप्रॉक्स 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 40 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको अपने 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम होना चाहिए आपका। तो फ्रेंड, उसके लिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप अपना मेंस कैसे क्लियर करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरे पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग का। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा योजना वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्नों की रचना हेतु प्रश्न पत्र के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। चलिए पहले खंड आ को देख लेते हैं। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 250 होगी। 250 शब्द सीमा मांगी गई है एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 25 अंक का। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और इसकी उत्तर सीमा जो होगी, शब्द सीमा होगी, जो वो 150 होगी। और कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15 अंक का होगा। खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय आएंगे, जिसमें शब्द सीमा होगी 50 और ये प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 10 अंक का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, अब मैं होम साइंस के सिलेबस पे चलती हूँ। होम साइंस में फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर सेल, टिश्यू एंड सिस्टम्स आएंगे। सेल, टिश्यू, सिस्टम्स में इतना ही लिमिटेड नहीं है फ्रेंड्स, इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो जितने भी ये सिस्टम्स हैं वो सारे आ जाएंगे, सारे तंत्र आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। टिश्यू और सेल्स, इसके अंदर आपकी तंत्रिका तंत्र ये सारी आ जाएंगी और बाकी सारी रेखीय अरेखीय पेशीय ये सब आ जाएंगी। तो आप इतना मत समझिए कि बस इतना ही हो गया। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको पूरा गो थ्रू होना होगा इसके अंदर। सेकेंड टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। होम एंड एम्प्लॉयमेंट हाइजीन, आप अपने घर को और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के जगह को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। हेल्थ हाइजीन रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के विकास में आप कैसे हाइजीन को करेंगे, जैसे कि नाली में कूड़ा फेंकना, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये क्योंकि उससे कचरा नाली में भर जाता है और पानी उससे बाहर नहीं निकलता, जिससे पानी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप इसको अच्छे से। इन्वायरमेंट, पॉल्यूशंस, जितने भी पॉल्यूशंस हैं, वायु, जल, मृदा, वो सब आ जाएंगी। डिजीज़, कम्युनिटेबल एंड नॉन कम्युनिटेबल एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें डिजीज़ आ जाएंगी कौन सी, जो कि संक्रामक है, और जो असंक्रामक रोग हैं वो आ जाएंगे। साथ ही साथ कौन से वायु से फैलते हैं रोग, कौन से जल से फैलते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके मैनेजमेंट, इनका उद्भव काल, ये सब चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए। कौन सी मेडिसिन, कौन से घरेलू इलाज दिए जाते हैं, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन, इसके अंतर्गत आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी आ जाएगा।
ठीक है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की जितने भी थ्योरीज हैं, भाषा का विकास, वृद्धि एवं विकास, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ग्रोथ डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास आ जाएगा इसमें। डेवलपमेंट टेक्स ऑफ द लाइफ स्पैन, फिर उसके बाद नर्सरी, स्कूल एंड इट्स टाइप का मतलब यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स कि आपको केजी, किंडर गार्डन एंड बेसिक शिक्षा, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आ गया प्ले पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्टेज, तो सबके डिफरेंट स्टेज में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं वो भी पता होना चाहिए। एक आपने नाम सुना होगा शायद, उसका सोलिटरी प्ले जो होता है वो बच्चे 3 साल के बाद खेलते हैं। तो उस वक्त बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को अध्यापक बना लेते हैं, अपने गुड़िया गुड्डे को स्टूडेंट्स बना के उनके साथ खेलते हैं। तो उसे अकेले में खेलते हैं, ये मतलब अकेले गेम खेला जाता है, इसलिए इसे सॉलिटरी प्ले कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है फैमिली रिलेशन, फैमिली एंड टाइप्स, कितने टाइप की फैमिलीज होती हैं, रोल ऑफ फैमिली, नीड्स एंड फुलफिलमेंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो उसमें आ जाएगा कि किस मेंबर के क्या रोल होते हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। मैरिज एंड फैमिली रिलेशन एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर सब एडजस्टमेंट टाइप के आ जाएंगे, जैसे फैमिली टाइप में आपसे ये भी पूछा जा सकता है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ये इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। मैरिज एंड कितनी तरह की मैरिज होती हैं वो होता है। फिर फैमिली रिलेशन एंड एडजस्टमेंट, तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, एक पत्नी को क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, एक पति को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगा। पत्नी के क्या क्या रोल होते हैं वो चीज़ आ जाएगी। डोमेस्टिक एंड सोशल प्रॉब्लम, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, ड्रग अब्यूज़ आ गया, डाउरी आ गया, डिस्पैरिटीज़ आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड यानी यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट स्टार्ट हो गया। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड ग्रुप, बैलेंस डाइट, इसमें बैलेंस डाइट के बारे में पूछ लिया जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। फंक्शन ऑफ फूड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर फूड डिफिशियंसी डिजीज़ एंड सिम्टम्स एंड रेमेडीज़, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी के क्या क्या लक्षण होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विटामिन ए की कमी से किसी एक रोग के बारे में बताइए, या फिर रतौंधी रोग के बारे में विवरण दीजिए। अब ये आ गया, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको पूरा उसके हर एक जो होते हैं स्टेप्स उन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे खाली मत लिख के चले आइएगा कि कुछ भी लिख के आ जाए, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो आप लिखोगे और उसी के इर्द गिर्द ही रहना है, उसमें ज़्यादा अपना व्यवहारिक वर्ड्स वगैरह ना डालना है, इसको ऐसे बढ़ाना नहीं है। फूड अडल्ट्रेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें फूड अडल्ट्रेशन और उससे क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो आ जाएगा। फिर मेथड ऑफ कुकिंग, कितने तरह की कुकिंग्स होती हैं, बॉइलिंग, पॉन्चिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। मील प्लान्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एंड थेरेपेटिक डाइट, तो अलग अलग डिफरेंट एज में कौन कौन सी किस तरीके की डाइट देनी चाहिए वो आ जाएगा। और थेरेपेटिक डाइट में मतलब किसी रोग में कैसा खाना देना चाहिए, मोटापे में कैसा खाना देना चाहिए, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। ये आपको अच्छे से ग्रेजुएशन की बुक्स में मिल जाएगा, ये मैटर आपको ग्रेजुएशन की बुक में अच्छे से मिल जाएगा। मील प्लानिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 6 साल के बच्चे को क्या क्या कैसा खाना देना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन। एक चीज़ और याद रखिए, आरडीए का आपको लेटेस्ट जो 2020 का है चार्ट वो पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आरडीए 2020 का जो पैटर्न है उसी को ही फॉलो किया जाएगा अब से। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। होम मैनेजमेंट रिसोर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट सारे मैनेजमेंट आएंगे पर इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है पूरा। फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में निर्णय के क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्य क्या है, निर्णय क्या है, ये सब इनके बारे में पूरा क्लियरली आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो।
वर्क एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण आपको आना चाहिए कि पोछा लगाना कैसा कार्य है, या झाड़ू लगाना कैसा कार्य है, कपड़े तह करना कैसा काम है, सब्जी काटना कैसा काम है, आपको पता होना चाहिए। इस पर सिर्फ इतना लिख के आएगा पोछा करना कैसा कार्य है, तो आपको उसमें पूरा देना होगा। डिटेल में आपको बताऊंगी मैं। इनकम, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, वो सब आ जाएगा आप में। इसमें LIC भी आ जाएगी, म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे, आपके जितने भी ये एक नया बिटकॉइन स्टार्ट हुआ उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको, वो पूछा जा सकता है। इस तरह के टॉपिक इसके अंदर आएंगे। फिर कस्टमर एजुकेशन, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल एडवाइस एंड एक्ट। ठीक है, उपभोक्ता के क्या क्या राइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पता होना चाहिए, कौन सी धारा लगती है वो पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता होगा। जैसे कि कोई भी नियम पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा फसाई या ISI मार्क किस किस पे लगता है, या फीफो किस में होता है, फीफो क्या है। फीफो यहाँ से मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा बन, फीफो पूछा जा चुका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन, फाइबर की वस्त्र की क्या क्या क्लासिफिकेशन है और प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो पता होना चाहिए। यार्न क्लासिफिकेशन, फाइबर फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक फिनिशिंग, डाइंग, पेंटिंग, स्पेशल फिनिशेस। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। जैसे वूल में फुलाने के लिए कौन सी वो क्या कहते हैं फिनिशिंग दी जाती है वो पता होना चाहिए आपको, या फिर सिल्क में कीड़े ना लगे तो उसके लिए कौन सा उसमें फिनिशिंग की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है कि ढाका का मलमल, या फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि बांधनी कहाँ की है, तो वो रिलेट करते हुए पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, बेसिक डिज़ाइन, करंट स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स में कौन कौन सी स्टिचिंग होती हैं वो, जैसे कि तुरपाई, बकिया, ये सब चीज़ें। केयर ऑफ गारमेंट्स एंड स्टेन रिमूवल, धब्बा छुड़ाने के क्या क्या तरीके हैं और कपड़ों को कैसे रखते हैं। डिटर्जेंट, फ्रेंड्स डिटर्जेंट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शुष्क धुलाई ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको इसमें लिखा नहीं गया है पर उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन पे अब आते हैं। इसमें आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। करंट में क्या चल रहे हैं, पहले भी क्या चले हैं, वो सब पता होना चाहिए। मेनली आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे जितने भी चले हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कम्युनिकेशंस सिस्टम फंक्शन, एलिमेंट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग एंड स्कोप, लीडरशिप इन होम साइंस एजुकेशन, फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर्स। ये तो बहुत इजी सा लग रहा है फ्रेंड्स, इतना इजी मत समझिएगा, इसमें सन वन दे करके पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू होइएगा, हर एक टॉपिक पे आप अपना पूरा ध्यान दीजिएगा, अपना टाइम दीजिएगा। पेपर जो है वो 6 फरवरी को है, तो आप उसको टारगेट बनाकर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। अच्छा, अब आपके लिए टिप्स ये हैं, आप ब्लैंक पेपर पे लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर ब्लैंक पोर्शन दे दिया जाता है, फिर क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर ब्लैंक पोर्शन दे दिया जाता है। तो आपको उतने ही ब्लैंक पोर्शन में लिख के आना होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे 250 वर्ड्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको करना है कि आपने जो भी मैटर है आपके पास तो मैटर पूरा होगा फ्रेंड्स। जैसे कि 250 वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज जो होती हैं चीज़ें उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करके लिखिएगा। जो मेन लाइन है उसको एक अंडरलाइन मार दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर की नज़र उस पर जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ कीजिएगा, बहुत सारे सतरंगी पेन मत यूज़ करिएगा।
हो सके तो जो चार्ट नहीं होता है ऐसे एरो बना बना करके जो बनाया जाता है, यूं करके ऐसे 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 वाले चार्ट ज़रूर बनाइएगा, ये इम्प्रेसिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आते हैं क्वेश्चन 150। जब जिसमें 150 मांगा गया है उसमें आप पॉइंट्स में आइएगा। आंसर पूरी कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स में दें। ठीक है, स्टार मार्क बना दें या जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर दीजिए, और उसको पॉइंट में लाइएगा, पॉइंट में अपनी बात को ख़त्म करिएगा। अति लघु में फ्रेंड्स 50 मांगा है। 50 का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही 50, आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिएगा। आप 4-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई लाइन गलत हो जाती है या कोई सेंटेंस गलत हो जाता है तो उसे आप पूरा ऐसे कई लाइनों में मत काटिएगा या उसे गोदिएगा नहीं, उसे सिंपल सी एक 1 लाइन में काट दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अपना बेस्ट दे के आइएगा। पेपर इतना भी टफ नहीं आएगा कि आप कर ना सको, आप कर लोगे। बट मेन चीज़ इसमें ये देखी जाती है कि आप अपनी बात को कितने कम शब्दों में और अच्छे से समझा लेते हो। ठीक है। 250 का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 500 वर्ड्स लिख दें। 250 का मतलब यही है कि 250 वर्ड्स ही होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो एक जो एक स्पेस छोड़ा होता है ब्लैंक, वो उन्होंने उसी हिसाब से भरा होता है कि इसमें 250 आ जाए। पर आप अगर ब्लैंक पेपर पर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइनें सीधी जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप वाइट A4 साइज पेपर पे लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए जिससे कि आपको आसानी रहे। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।